आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत कर रही है इमरान खान के बगैर। तो तहरीक इंसाफ के दोस्तों से पूछे ना। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो इस वक्त दहशत गर्दी नकी मरवत में हुई है, आपका वो हल्का है, क्या समझते हैं सिक्योरिटी क्लैप्स कहाँ पे हैं, दहशत गर्दी कैसे ठीक हो सकती है? ये सारे मामला तो खासकर नकी मरवत बड़ा इससे इफेक्टेड है। जंग जो है ना वो मोर्चे में बैठ के नहीं लड़ी जाती है, और दहशत गर्दी की ये जो जंग है ये अब बिलखसूस इस रमजान में एक ऐसे की जा रही है जहां पे डू और डाई का फैसला करना पड़ेगा। जितने लोगों ने हथियार उठाए हैं और जो रियासत कहती है कि हमने बचाए हैं, या तो उनसे मुज़ाकरात कर लें, बात कर लें, अवाम की गलू खलासी करा दे, और अगर बिलफर्ज नहीं मानते हैं और खामखा जो हैं हथियार के जोर पे अवाम को या पाकिस्तान को सरनगू करना चाहते हैं, तो फिर कानून के मुताबिक और मुल्क के मफाद में जो भी रास्त इकदाम है वो उठाना चाहिए। हाजी आसिफ साहब ने कहा है कि अगर मेरे इस्तीफे से दहशत गर्दी कम होती है तो मैं बिल्कुल कुर्बान इस मुल्क के लिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल नहीं है कि वजीर दिफा जो है पाकिस्तान का वो दहशत गर्दी के कंट्रोल करने में कोई उनका किरदार हो सकता है, मां सिवाय इसके कि वो सेंसिटाइज कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनका इस्तीफा जो है वो दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोई ज़रूरत भी है या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आवाज़ें उठ रही हैं उनको कुचला डाला जा रहा है, लोगों को जो है शहीद भी किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है, अरेस्ट भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, जो खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्ती मुनीर शाकिर का हादसा हुआ है, खान के लिए वो आवाज़ उठाता था, पीटीएम के मजलूमों के लिए उठाता था, और कई दफ़ा उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। मैं उनके फाते के लिए भी जाऊंगा, और मुझे बहुत अफसोस हुआ है ऐसे लोग जो कौम और मुल्क और मिलत का एहसास है, उनकी जानें इस तरह जो हैं ज़ाय हो रही है। और उनका बेटा बता रहा था कि जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह वो असले के लाइसेंस नहीं दे रहे थे। कितनी ज्यादती है जब एक शख्स को पता है उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं और आप उनको असला भी नहीं देते हैं अपनी जान की रखवाली कर सके। मुझे इस कीमती जान के ज़िया का बहुत दुख है। केपीके में खासकर उलमा को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या समझने से क्या वजह है? सिर्फ उन्हीं उलमा को टारगेट किया जाता है जो मजबूत तवाना आवाज रखते हैं, हकीकत, सच और मजलूम के लिए आवाज उठाते हैं। बाकी जो उलमा सिर्फ हलवे खाते हैं वो तो न दहशत गर्दी पे कोई बात करते हैं, जबकि उनका एक किरदार होना चाहिए इस वक्त में मुल्क को मिल्लत के लिए उनको आगे आना चाहिए। हलवे खाने वाले मौलवी की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं आप, कैसे हो सकते ये फिर अलहदगी में बताऊंगा। हैं? लास्ट में सर ये बताइएगा कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर शिरकत करती है तो आप भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, मैं तो समझता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी पीटीआई को दावत देनी चाहिए, क्योंकि अब इतना भी पराया नहीं हूँ। खैर है, अपना इनपुट दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं बुलाते हैं तो बिन बुलाए तो नहीं जा सकते हैं। अभी मैंने सवाल किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि शेर अफजल मरवत के लिए क्या मशवरा रखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत हमारा जोरे बाजू है, हमारा सासा है, और हम उनको इतना मशवरा देंगे कि अपने जज्बात पे थोड़ा कंट्रोल रखें। तो आप वो उनका मशवरा मानेंगे? जज्बात तो मैं कोई ऐसी बात तो करता ही नहीं हूँ जिससे मेरे पीटीआई के दोस्तों को जो है कोई नुकसान पहुंचे या नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। बाकी ये हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रहती है। एक कमेटी बनने जा रही है जो इमरान खान से मुलाकात करेगी, जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, इमरान खान इस चीज़ को रोक पाएंगे या उनके कंट्रोल से भी ये चीज़ें बाहर हैं? मेरा ख्याल है खान साहब जब एक दफ़ा गाइडलाइंस देंगे और पार्टी जो है वो सही तरीके से उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए किरदार अदा करेगी, तो जो लोग नहीं मानेंगे कम से कम वो आश्कारा तो हो जाएंगे।
ان کی راستے تو علیحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے جو بات کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو خان چاہتا ہے۔ شکریہ۔ شیر عبد المروت صاحب اکثر سحری کے ٹائم خان صاحب سے بات کیا کرتے، تو آج کل رمضان ہے، خان صاحب کو مس کرتے ہیں سحری ٹائم؟ خان صاحب کو پورا ملک، پوری قوم مس کرتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ اڈیالہ جیل جاؤں اور جلدی جلدی ملاقات ہو جائے؟ نہیں، میرا دل نہیں کرتا ہے اب جانے کے لیے، جاؤں گا جب بلایا جائے گا۔ اگر عمران خان کے اوپر کوئی ٹرولنگ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو ان کا دفاع کریں گے اپنے لیڈر کے لیے؟ لازماً کروں گا۔ تھینک یو سر۔ مائک